सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों का ये कमेंट रहता है या क्वेरी रहती है कि हम हर प्रकार के पोषक तत्व जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, हम खाद डालते हैं, जो भी हमें व्यवस्था कर सकते हैं हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। धूप भी बढ़िया पड़ रही है लेकिन फिर भी हमारे टमाटर के पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो किसान भाई इस बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि अगर हम बढ़िया तरीके से फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं, हर प्रकार की यूरिया होगी, नाइट्रोजन होगी, फॉस्फोरस होगी, जिंक हो गया, जो भी हम खाद डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उन सबको डालने के बाद भी अगर टमाटर की खेती ग्रो नहीं हो रही है, फूल कम पड़ रही है, तो वो किस कारण होता है इसके बारे में मैं आज पूरी जानकारी दूंगा। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले। और किसान भाइयों वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मेरे को भी पता लगे कि कितने लोगों ने वीडियो देखी और लाइक की। ठीक है, तो किसान भाई चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि जब भी हम टमाटर की खेती करते हैं तो जो भी हम क्षेत्र का चयन करते हैं, सबसे पहले तो मिट्टी का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ प्रकार की मिट्टी ऐसी होती है जो कि बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं होती है या बिल्कुल ही रेतीली टाइप होती है, उसमें कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे धूल होती है। उस प्रकार की मिट्टी में कभी भी टमाटर की खेती नहीं करना चाहिए। दूसरी बात होगी किसान भाई, प्रॉपर धूप भी पड़नी चाहिए। ठीक है, बेसिक होता है कई बार कि हम या तो सीड्स गलत लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो उस मौसम के लिए नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तो किसान भाइयों यही रीज़न होता है हमारा, जो कि हम सीड की पहचान सही नहीं कर पाते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों मौसम के कुछ ही सीड होते हैं जो हर मौसम में हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग स्पेसिफिक सीड होते हैं किसान भाई। जैसे बरसात में कौन सा लगाए, सर्दियों के लिए अलग होता है, क्योंकि टेम्परेचर पे सेट होते हैं। जबकि हम ऐसा करते हैं कि अगर सर्दियों और बरसात और सर्दियों में जो हमारा टमाटर का सीड होता है उसको अगर हम सर्दियों में लगा दें तब वो हो जाता है, लेकिन अगर सर्दियों में जो होता है या बरसात में उसको गर्मियों में लगा दें तो वो हाई टेम्परेचर जो होता है वो सहन नहीं कर पाता, जिस कारण हमारी खेती खराब हो जाती है। और दूसरा ऐसा होता है जिस मिट्टी में हमारा पानी ज़्यादा रुकता है, मतलब जैसे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी भी नहीं बोल सकते, जिसमें पानी ज़्यादा रुकता है, आप ये मान के चलो कि जिसमें हमारा नमीपन, मॉइस्चर ज़्यादा हो, उसमें भी कभी भी टमाटर की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें नेमाटोड्स लगने के चांसेस होते हैं, जिस कारण हमारी खेती ऑटोमेटिकली ग्रो जीरो हो जाती है, वायरस लगते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं और हमारी खेती खराब हो जाती है। और इसी कारण होता है किसान भैया कि जब हमारे धीरे धीरे नेमाटोड्स लग जाते हैं तो हमारे जो भी फ्लावरिंग होती है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होती है, पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पौधा सूखता भी नहीं है लेकिन ग्रो भी अच्छी होती है, लेकिन वो पतला सा पौधा होता है, ना उसमें हरियाली होती है, पीला पीला सा पौधा हो जाता है, ना उसमें फूल लगते हैं। अगर फूल लगता है तो वो गिर जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तब भी ऐसा होता है। ये गर्मी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बरसात और सर्दी में ऐसा होता है जबकि हम आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा पानी लगा दें तभी हमारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस कारण क्या होता है कि हमारी ग्रो रुक जाती है। अगर हम मान के चलिए किसान भाइयों कि आपने ऐसे क्षेत्र को चयन कर लिए जहाँ पे धूप प्रॉपर हमारे नहीं पड़ पाती है, ठीक है, तो क्या होगा कि हम खाद भी डालेंगे, गोबर खाद, बढ़िया वर्मी कंपोस्ट जो हम डालते हैं उसका बढ़िया प्रयोग करेंगे, बोरोन खाद का, हमारी एनपीके होगी, डीएपी, जो भी हम खादें डालते हैं, जो भी हमारे फर्टिलाइजर होते हैं बढ़िया से बढ़िया उनका प्रयोग भी करें, तब भी हमारी खेती जो है बढ़िया नहीं होगी। क्योंकि धूप के कारण क्या होता है, हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है, पौधा अपना पोषक तत्व प्राप्त कर पाता है, तो धूप भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और दूसरा कि मिट्टी में क्या होता है कि कई बार ऐसी मिट्टी होती है जब हम बेड बनाते हैं तो मिट्टी परत बन जाती है, लेयर बन जाती है मिट्टी में, ठीक है, जिस कारण जड़ों में भी गैस बनती है नीचे, क्योंकि जितनी हम खादें डालते हैं तो ऐसी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए उस क्षेत्र की किसान में जिसमें पपड़ी बन जाए, एक लेयर बन जाए। आपको पता है कि जड़ों के लिए भी हवा क्रॉस लगनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जितनी हम खाद देते हैं या बहुत सी स्प्रे आती है आजकल जिनको ड्रिंच करते हैं तो गैसेस तो बनती है, जिस कारण हमारी जड़ें भी खराब हो जाती है। और बहुत सारे आपको पता है आजकल रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, हर चीज़ रासायनिक केमिकल के साथ आती है, लेकिन आपको अगर बढ़िया टमाटर की खेती करना चाहते हो तो केमिकल को धीरे धीरे कम करो, ताकि आपकी बढ़िया खेती हो, बढ़िया धूप पड़नी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तब भी हमारे पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पौधा पतला सा हो जाता है। ठीक है, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ किसान भाई को बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल बातें बता रहा हूँ। अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तब हमारी खेती टमाटर की बढ़िया हो जाती है। ऐसा नहीं है किसान भाई कि मेरे को ज़्यादा पता है या मैं आपको जा रहा हूँ, या बहुत से किसान भाई को सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना किसान भाइयों। और कभी भी ओवरडोज नहीं करना चाहिए स्प्रे का किसान भाई, और जो मिक्स करते हैं हम स्प्रे कई बार फंगीसाइड या बैक्टीरिसाइड या इंसेक्टिसाइड, तो इन सबके एक विशेषज्ञ या किसी से पूरा पता करके आपको मिक्स करके स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि इनके जो केमिकल
होते हैं वो आपस में रिएक्शन कर जाती हैं, जिस कारण हमारी खेती एकदम से सिकुड़ जाती है। उसमें ज़्यादातर क्या होता है, पौधे जलते नहीं है इससे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वो पौधे की कोशिकाओं को रोक देते हैं, क्योंकि जहर बन जाता है। ठीक है, तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना किसान भाई। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा बड़ी से बड़ी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो ठीक है किसान भाई, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।